नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग किसी भी संख्या का जो है वर्ग निकालना सीखे थे, वो भी विद इन सेकेंड्स। तो आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उसके आगे और पढ़ेंगे और आज हम लोग वर्गमूल को कैसे हम लोग विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं जो है पहले जो हम लोग कल पढ़े थे उसका जो है एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ। मैंने कल जो है 4 नियम बताया था। पहला हमारा ये था कि अगर कोई संख्या है उसका आखिरी डिजिट 5 है, जैसे मैं कहूँ कि 45 है, तो इसका मैंने बताया था कि अगर इसका वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले इस 5 का वर्ग कर देते हैं, 5 का वर्ग 25, और जो ये संख्या है इसमें 1 बढ़ा करके गुणा कर देते हैं। 4 से में 1 बढ़ाएंगे तो 5, 5 चौक 20। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम ये था कि जैसे मैंने बताया था कि अगर ऐसी संख्याओं का वर्ग हमको निकालना हो जो 9 से मिलकर बनी हुई हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम 9 का वर्ग पहले लिख लेते हैं। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 या 81। अब देखिए यहाँ पर जितने भी 9 बच रहे हैं उसके लिए जितने भी यहाँ पर 9 बच रहे हैं 8 और 1 के बीच में हम लोग उतना 0 लगा देते हैं, तथा इसके आगे 8 के आगे जो है हम लोग उतना 9 लिख देते हैं। यहाँ पे 3 अंक बच रहा है 9 का, तो यहाँ हम लोग ये लिख देते हैं। ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम मैंने ये बताया था कि अगर किसी भी संख्या का हमको जो है वर्ग निकालना है, जैसे मैं कहूँ कि 209 का वर्ग हमको निकालना है, तो मैंने इसके लिए बताया था, इसको आप लिख सकते हैं 209 गुणे 209। अब हम देखते हैं जो है कि हम एक संख्या को बेस नंबर मानते हैं। जैसे मैंने जो है 200 को बेस माना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उसी बेस नंबर से हम लोग तुलना करते हैं ये कितना ज़्यादा है। 200 से कितना ज़्यादा है? +9। ये भी +9 ज़्यादा है। अब हम लोग क्या करते थे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे या गुणा करते थे। 9 9 81 हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो है हम लोग तिर्यक जोड़ देते हैं। आप इसको इसमें जोड़ दीजिए। 209 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 218 आएगा। और यहाँ पे जो बेस नंबर माने थे हम लोग, वहाँ पे जो है उसके 2 डिजिट में हम लोग दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे, ये 2 बनेगा, यही 2 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देते हैं। ये कितना होगा? 81 यहाँ पे है, और 218 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 436। तो इसका हमारा वर्ग ये हो गया। इसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं या बेस नंबर से हम लोग तुलना करते हैं कि ये हमारी कोई भी संख्या यहाँ पे जो जिसका वर्ग निकालना है या जिसका गुणा करना है वो कितना ज़्यादा है कितना कम है। जैसे मैं कहूँ कि अगर हमको 143 गुणे 143 निकालना हो, ठीक। अगर बेस नंबर जो है हम लोग 140 को मानते हैं। बेस नंबर इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उसी से तुलना करते हैं। 140 को मानते हैं तो ये 140 से कितना ज़्यादा है? +3। ये भी +3। इस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 0,9 होगा, ठीक। अब इसको इसमें जोड़ देंगे। 143 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 146 होगा, ठीक। और इसी में बेस नंबर का गुणा कर देंगे। बेस नंबर में 2 अंक पे दशमलव लगा के, यानी कि 1.40 से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। 1.4 से हम लोग गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 0,9 है। इसको कोष्टक में 14 84, 8 कैरी हुआ, 14 चौका 56, 56 4 60 4 64 हुआ। उसके बाद 6 कैरी हुआ, 14 के 14 6 20, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे जो है 1 अंक पर यहाँ पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव लगा देते हैं। अब इसके लिए मैंने बताया जब भी यहाँ पे ऐसी दशमलव में आ जाए तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है इसमें जोड़ देते थे। जैसे देख लीजिए 9, इस 4 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 4 और फिर ये 4 0 2, यानी कि 2449 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। हम लोग इतना जो है अभी तक सीखे हैं। अगर कोई 2 संख्याएं अगर आसपास की हैं उसका भी अगर हम लोग गुणा करना चाहें तो भी जो है इस विधि से हम लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं। जैसे मैं बताया था, और आप बेस नंबर मानने के लिए स्वतंत्र हैं।
जैसे मैं कहूँ कि अगर हमको गुणा करना हो जाए 108 का कर लेते हैं, 108 का जो है 105 में कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम लोग जो है बेस नंबर 100 को मानते हैं, ठीक, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, ये +8 ज़्यादा है और ये +5 ज़्यादा है, ठीक। इसका हम लोग गुणा करते हैं, ठीक। 8 × 40 हमेशा जो है यहाँ पे 2 अंक रखा जाता है। अगर जो 2 अंक नहीं रहता है तो हम लोग आगे 0 लगा लेते हैं। अगर ये 2 अंक से ज़्यादा होता है तो हम लोग जितना 2 अंक से ज़्यादा होता है उसको जो है हम लोग हासिल में रख लेते हैं और अंत में इसको जोड़कर बेस नंबर से गुणा करके उसमें जोड़ देते हैं, ठीक। अब इसको आप जोड़ दीजिए, चाहे इसको जोड़ दीजिए तब भी वही आएगा, इसको इसमें से जोड़ेंगे तब भी वही आएगा। 108 में 5 जोड़ते हैं तब 113, ठीक। बेस नंबर यहाँ पे 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। अभी तक हम लोग जो है इतना पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है आगे वर्गमूल निकालना सीखते हैं कि वर्गमूल हम लोग कैसे जो है शीघ्र निकाल सकते हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहले तो मैं जो है कुछ वर्ग आपके सामने लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे संख्या है और इसका वर्ग है। 1 का वर्ग तो आपको सबको पता है 1 ही है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अभी हम लोग इसी की सहायता से जो है वर्गमूल निकालेंगे। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। ये याद रहना चाहिए, अगर याद है तो कैलकुलेशन में और आसानी होगी। 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 14 चौका 56, 196 होता है। 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 96, 9 कैरी हुआ, 16 के 16 9 25, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 364 होता है, देख लीजिए। और 19 का वर्ग 319 का कर लीजिए, कितना होता है? 371 इसका होता है। 18 का देखिए 371। 20 का वर्ग 400 होता है। ये एक बार 18 वाला चेक करिए। 18 8 144, 4 14 हो गया। 18 1 18, 18 4 22 32 होता है ना, 324 होता है 18 का वर्ग। यहाँ पे ये इसके लिखने के पीछे जो है जो उद्देश्य था वो इसमें जो है एक कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्या मैं बताता हूँ, जैसे देखिए किसी भी वर्ग संख्या का, ये वर्ग संख्या है ना, ये संख्या है इधर वाली, और उसके बाद उसका वर्ग करके यहाँ पे लिखा गया है। तो आप यहाँ पे आप जो ध्यान देने वाली बात है, वर्ग संख्या पे क्या मिला, 1 4 9, इकाई का अंक देखना 1 4 9, फिर 6, फिर 5, फिर देखिए 6 रिपीट हुआ, 9 रिपीट हुआ, 4 रिपीट हुआ, 1 रिपीट हुआ, ये 0 भी मिलता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए फिर से 1 रिपीट हुआ, 4 रिपीट हुआ, इकाई का अंक मैं देख रहा हूँ, यानी कि वर्ग संख्या में इकाई का अंक देख रहा हूँ। वर्ग संख्या में इकाई का अंक देखिए 1 4 9 6 5, उसके बाद 0, बाकी सब देखिए इकाई का अंक यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे देखिए, तो वही अंक जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई भी वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या का मतलब अगर किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करके लिखा गया है जो वर्ग संख्या है, उसमें जो है इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। इकाई का अंक जो हो सकता है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसके बाद 2 3 देखिए कहीं नहीं दिख रहा है,
2 3 नहीं दिख रहा है ना, 4 दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा, 6 दिख रहा होगा, 7 भी नहीं दिख रहा होगा ना, 8 दिख रहा होगा। कहीं वर्ग संख्या में देखिए कहीं 8 दिख रहा है, सबका रिपीटिशन है, लेकिन 7 8 का नहीं है ना, तो 2 3 का है, बाकी दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यानी कि वर्ग संख्या पे जो है, वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पे जो है इतनी ही संख्याएं होती हैं, ये याद रखने वाली बात है। और क्या क्या नहीं हो सकता इकाई का अंक, अभी हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज वर्गमूल निकालने में करेंगे। इकाई का अंक क्या क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8, ये 4 संख्याएं जो हैं किसी भी संख्या के, वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम किसी भी 2 संख्या का गुणा करें तो वहाँ पे जो है जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा वो 2 3 7 8 जो है ये उसके इकाई के स्थान पे नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। इसी कंसेप्ट का जो है हम लोग उपयोग वर्गमूल निकालने में सीखेंगे। आइए देखिए इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि वर्ग संख्या का इकाई अंक और उसके वर्गमूल में, वर्गमूल का इकाई अंक, ये बात समझिए। इसी कंसेप्ट का हम लोग उपयोग जो है वर्गमूल निकालने में करेंगे। वर्ग संख्या का इकाई का अंक हम लोग इधर लिखेंगे और उसके संभावित वर्गमूल का इकाई अंक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अगर वर्ग संख्या का जो है इकाई अंक अगर 0 है तो जाहिर सी बात है वर्गमूल संख्या का भी इकाई अंक 0 ही होगा। जैसे मैं कहूँ कि वर्ग संख्या अगर 100 है तो इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। तो इसका भी देखिए इकाई अंक 0 है, वर्ग संख्या है 100 ना, इसका भी इकाई अंक देखिए 0 है, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी इकाई अंक 0 है। ठीक, अब देखिए अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि एक तो 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 9 भी हो सकता है ना। जैसे मैं कहूँ कि अगर 11 का वर्ग हम लोग करें तो कितना मिलता है, 121। ये वर्ग संख्या हो गई, इसमें भी 1 है, और ये वर्गमूल है जो है इसमें भी जो है इसका भी इकाई का अंक 1 ही है। उसी तरीके से देखिए अगर 81 है, ये कोई वर्ग संख्या है, इसका भी इकाई अंक 1 है, और जो है इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 9 होगा। ठीक, यानी कि अगर जो वर्गमूल का इकाई अंक है वो 9 भी हो सकता है। एक हमको वर्ग संख्या का इकाई अंक का प्राप्त होगा जब वर्गमूल में 9 या तो हो या तो 1 हो उसका इकाई का अंक। ठीक, जैसे मैं कहूँ इस बात के प्रमाण में, जैसे देखिए 371, देखिए 371 एक वर्ग संख्या है, इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 1 है तो इसके वर्गमूल में संभावना है कि ये जो है ये 19 का है, तो यानी कि इसका वर्गमूल जो है या तो 9 होगा। जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर वह कोई वर्ग संख्या है उसका इकाई का अंक अगर 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। 2 होता नहीं वर्ग संख्या में इकाई अंक। तो अब देखिए 2 3 होता नहीं। अब अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल में क्या क्या हो सकता है, किसकी किसकी संभावना है, 4 किसका किसका, अगर किसी कोई वर्ग संख्या है अगर वो जो है उसका इकाई का अंक अगर 4 है तो उसके वर्गमूल में संभावना है कि या तो 2 होगा इकाई का अंक या 8 होगा। कैसे, जैसे अगर हम लोग 2 का वर्ग करेंगे तब भी अंत में इकाई का स्थान 4 मिलेगा, 8 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का अंक जो है वर्ग संख्या में 4 ही मिलेगा ना। तो ये हो गया। अब देखिए अगर 5 है तो 5 का 5 ही मिलता है, 6 है तो या तो 4 होगा
नहीं तो 6 होगा। ठीक, अगर 9 है, 9 अगर कोई किसी वर्ग संख्या का इकाई का स्थान 9 है तो वर्गमूल में क्या क्या हो सकता है, एक तो 3 हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है 7, क्योंकि देखिए 7 का वर्ग करेंगे तब भी 49 इकाई का स्थान आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तब भी 9 आएगा। उसी तरीके से देखिए अगर 4 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई का स्थान वर्ग में 6 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तब भी आएगा। उसी तरीके से तो ये जो है ये याद रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है इसी कंसेप्ट का उपयोग वर्गमूल निकालने में करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब जैसे देखिए हम लोगों को निकालना है वर्गमूल। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि 2025 का हमको जो है इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, पहली बात तो यहाँ पे इकाई का अंक अगर 5 है, जैसे इसका वर्गमूल हमको निकालना हुआ। ठीक, अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे इकाई का स्थान देखिए 5 है, अगर इकाई का अंक 5 है तो यहाँ से फिर इसके वर्गमूल का अंक क्या होगा, ये 5 ही होगा ना, जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे 5 होगा इसके वर्गमूल का इकाई अंक। अब देखिए जब ये डिसाइड हो जाए तब हम लोग जो है इस 2 अंक को क्रॉस कर देते हैं। अब जब हम जो बचता है इसमें हम लोग भाग लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ग में भाग देंगे, जैसे 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25 ऐसे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 4 चौका 16 करें तो कम है, 5 पचे 25 करेंगे तो ये ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भाग जाएगा वो 4 चौका 16 जाएगा ना, तो यानी कि ये जो हमारा ये किसका वर्ग है 45 का, क्योंकि अगर 5 का वर्ग ले जाएंगे यहाँ पे भाग तो 5 पचे 25 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगली संख्या देखिए, अगर 3136 है इसका हमको वर्गमूल निकालना हुआ। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक देखिए क्या है 6 है। देखिए यहाँ पे अगर इकाई का अंक 6 आता है तो इसके वर्गमूल की संभावना क्या क्या बनती है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं पहले ऐसे, या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। अब देखिए जब ये डिसाइड हो जाए तो हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे भाग लगाएंगे, कैसे 4 चौका 16 कम है, 5 पचे 25 और 6 चाक 36, 6 वाला ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या ले जाएंगे, यहाँ पे 5 पचे 25 ले जाएंगे ना। लेकिन अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे 5 पचे कितना होता है 25 होता है, लिखा यहाँ पे कितना गया है 31 लिखा गया है, और इसके आगे वाला वर्ग जो क्या होगा वो कितना होगा 36 होगा ना। तो अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 31 है हमारा, ये जो संख्या है ये किसके करीब है, क्या ये 25 के करीब है कि 36 के करीब है। देखिए अगर हम इसको यहाँ पे घटाएंगे तो ये 25 6 31 है ना, और यहाँ पे करेंगे तो 31 5 36 है ना, यानी कि ये वाला कम है ना, जिसके करीब रहेगा वही जो है इसका वर्ग हो जाएगा, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 56 होगा। समझ में आ रहा है। हम लोग पहले देखते हैं कि इसका इकाई का अंक कितना है। अगर इकाई का अंक 6 है तो इसके वर्गमूल में संभावना किसकी है 4 और 6 की है। ठीक, 4 और 6 की है तो मैं 4 और 6 ऐसे लग दिया। अब जो है हम इसमें भाग लगाते हैं वर्ग के रूप में, जैसे 5 पचे 25 है। ठीक, तो हमने 25 को भी लिख दिया, ये 31 है इसको भी लिख दिया, 36 इसका जो अगला वर्ग होगा वो 36 होगा। तो हम इसके बाद ये देखा जाता है कि ये किसके पास है, क्या ये जो है जिसके तो अगर यही कम होता तो हम लोग इसके साथ चले जाते। ठीक है, अगला देखिए, जैसे मैं कहूँ 5929 है, इसका वर्गमूल हमको निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर वर्ग संख्या का इकाई का अंक 9 है तो इसकी संभावना क्या बनती है, या तो इसके वर्गमूल में 3 होगा नहीं तो 7 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस 2 अंकों को अब जो है क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि इकाई का अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब इसके बाद देखिए अब हम लोग इस 59 में वर्ग के रूप में भाग लगाते हैं, जैसे 6 चाक 36 हो गया, 7 से 49 हो गया, उसके बाद 8 28 64। देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग
यहाँ पे पहली बात तो 7 का भाग जाएगा ना, 7 सते 49 होता है ना, वो उसके बाद 7 के बाद 8 आता है, तो 8 वाला ज़्यादा होता है इससे, तो 8 हम नहीं ले जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 7 सते 49 होता है ना। अब देखिए हम इसको फिर ऐसा लिखते हैं 49, 7 का वर्ग 49 आता ही है, और ये है कितना 59 है। और जो है इसके बाद क्या है, अगर इसके बाद वाला वर्ग ले जाएंगे तो 64 है। अब हम देखते हैं कि ये किसके पास ज़्यादा है। अगर 49 में से 59 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 का अंतर आता है, और यहाँ पे देखिए 59 और 64 में अंतर घटाएंगे तो यहाँ पे 5 का अंतर आता है, यानी कि ये कम है ना, तो इस वजह से हम लोग जो है ज़्यादा वाले के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा वाला कौन है, ज़्यादा वाला 77 है, यानी कि ये जो है 77 का वर्ग लिखा गया है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए। ये बहुत आसान है, अगर आप सीख ले जाएंगे तो आप जो है आपको समझाना पड़ रहा है, इस वजह से समय लग रहा है। अन्यथा जो है जैसे मैं कहूँ कि 12,544 है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है ना, वर्ग संख्या का इकाई का अंक 4 है ना। अगर यहाँ पे 4 हमको मिल रहा है तो इसकी संभावना क्या बन रही है वर्गमूल की, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा, मैं ऐसे लिख लेते, या तो 8 होगा इकाई का अंक वर्गमूल में। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग जो है इस 2 अंक को काट देते हैं। अब इसके बाद जो संख्या बचती है, ये बच रही है, इसमें हम लोग वर्ग के रूप में भाग लगाते हैं। वर्ग के रूप में जैसे 10 दहम 100 होता है, 11 का लगाएंगे 11 में 121 होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे 11 का लगाएंगे तो 121 होगा। यहाँ पे दिया कितना है, 125 दिया हुआ है। इसका जो अगला करेंगे वो 144 करेंगे, यानी कि यहाँ पे 11 होगा, ये कन्फर्म 11 जो है हमारा भाग लगेगा वर्ग के रूप में। अब देखिए यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये 125 जो है किसके करीब है, क्या ये कम वाले के करीब है। देखिए यहाँ पे 4 का अंतर है, और इधर जो है ये काफ़ी अंतर है, लगभग 35 10 45, यहाँ पे जो है 19 का अंतर है। तो हम लोग ज़्यादा वाले के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग किसके साथ जाएंगे, कम वाले के साथ, यानी कि जो यहाँ पे कम है, यानी कि ये जो है किसका वर्ग है, 112 का। ठीक, अगला सवाल देखिए, जैसे 8649 है, 8649, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आखिरी डिजिट 9 दिख रही है तो 9 में संभावना किसकी है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, वही लिख लीजिए, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए हम लोग जो ये अंक बचता है इसमें हम लोग वर्ग के रूप में भाग लगाते हैं। तो देखिए 9 9 81 होता है, यानी कि यहाँ पे 9 तो होगा, ये कंफर्म है। अब ये 93 का वर्ग है कि 97 का वर्ग है, ये देखने वाली बात है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 9 का वर्ग लिख लेते हैं, पहले 81 है, ये दिया कितना है, ये 86 दिया हुआ है। इसके अगला वर्ग जो होगा वो 100 का होगा, है ना, यही तो, ये वाली संख्या दी हुई है। इसके हम लोग एक पहले का वर्ग लिख लेते हैं, एक बाद का वर्ग लिख लेते हैं, फिर दोनों का अंतर देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, और यहाँ पे जो है 14 का अंतर है। तो मैंने बताया कि जहाँ पे कम होगा हम उसी के साथ जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 का अंतर, यानी कम वाले पे 5 का अंतर है, तो ये जो है किसका वर्ग लिखा गया है, ये 93 का वर्ग लिखा गया है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं। ना समझ में आए तो जो है एक बार फिर से जो है वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। जैसे अगला है 13,689, हमको जो है इसका जो है वर्ग निकालना है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इकाई का अंक यहाँ पे कितना है, 9 है। अगर 9 है तो संभावना किसकी है, इसके वर्गमूल में, या तो इसके वर्गमूल का अंक 3 होगा, नहीं तो 7 होगा। अब जब ये डिसाइड हो गया तो हम लोग 2 स्थान काट देते हैं।
अब जो बचता है 3 अंक, इसमें वर्ग के रूप में भाग लगाते हैं। जैसे हम लोग इसमें लगाएंगे 10 10 100 होता है, 11 11 में 121 होता है, 12 12 में 144 होता है। तो 12 वाला जो है क्या हो रहा है, 12 12 वाला इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग एक उससे कम ही रहेंगे। 11 11 में 121 होता है ना, यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे 11 होगा। अब जो है, अब इसके साथ जाया जाए कि इसके साथ जाया जाए, ये विचार रेडी बात है। तो हम लोग 11 का वर्ग लिखते हैं, 121 होता है। ये दिया कितना है, 136 दिया हुआ है। अगला वर्ग जो है 144 का है। ठीक, अब हम लोग अंतर देखते हैं, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे जो है 21 15 36 होता है ना, और यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे देखेंगे तो 8 का अंतर है ना। तो मैंने बताया कि जिस तरफ जो है, जिस तरफ कम अंतर रहे हम लोग उसी के साथ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा वाले के साथ कम अंतर है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 117। अगर ये जो है, अगर आपको कंसेप्ट की समझ है तो आप वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे 2-3 सेकंड में। आप इस पर प्रैक्टिस करिए, जहाँ भी वर्गमूल दिखे, बड़ी से बड़ी संख्याओं का ही। जैसे ये है 14,641 है, हमको जो है इसका वर्गमूल निकालना है। तो अगर यहाँ पे 1 है, वर्ग संख्या में 1 है, तो यहाँ पे देखिए संभावना किसकी है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। अब देखिए अगर ये पता चल जाए तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तत्काल ही दो डिजिट को काट देते हैं। इसके बाद इसमें भाग लगाते हैं। 12 12 में 144 होता है, और 13 का करेंगे तो 169 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे कंफर्म हो गया कि 12 होगा। लेकिन अब ये नहीं कंफर्म है कि 121 का है कि 129 का है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 12 का वर्ग 144। दिया कितना है, ये 146 दिया हुआ है ये वाला, और इसके अगला जो वर्ग होगा 169 का होगा। अब देखिए ये किसके करीब है, यहाँ पे जो है सिर्फ 2 का अंतर आ रहा है इसके बीच में, और इसके बीच में जो है 46 4 50 10 8 9 19 4 23 का अंतर आ रहा है। तो मैंने बताया जहाँ पे अंतर कम हो उसी के साथ जाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले वाले में अंतर कम है, यानी कम वाले के तरफ हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि किसका वर्ग लिखा गया है, 121 का वर्ग लिखा गया है। और ऐसे मैं जो है कुछ अंक दे रहा हूँ, आप लोग इसका जो है, इसका वर्गमूल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे ये है 151 29 है इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, और जो है इससे जो है बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग हम लोग जो है वर्गमूल जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं विदिन 2-3 सेकंड के अंदर। तो ये है, और जो है आप अपने पास से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन इन 4 सवालों का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, जहाँ पे ना समझ में आया हो आप जो है वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक ये है तो इसके वर्गमूल की संभावना जो है, वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना ये होती है। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए 0 में 0 होता है, 5 वाला भी नो चेंज होता है। चेंज किस में होता है, 1 4 में और 6 9 में। ये कैसे पता चल सकता है, जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं क्या, 1 का वर्ग 1 ही होता है, उसके बाद फिर 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। देखिए 1 वहाँ पे भी मिल जाता है। ठीक, 4 का हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि अगर 4 वर्ग संख्या का इकाई अंक है तो पहली बात तो 2 का वर्ग भी 4 होता है, और जो है 8 का वर्ग 64 होता है, तो वहाँ पे भी इकाई का अंक 4 मिल जाता है। तो ऐसे जो है आप इसको अपने दिमाग में बैठाए रहिए, और वर्गमूल जो है आप विदिन सेकंड्स जो है इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो आप लोग जो है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी नए हैं। तो अब मिलते हैं फिर इसके आगे हम लोग कल, तब तक के लिए नमस्कार।